वेलकम है फ्रेंड्स हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस 91 में। फ्रेंड्स बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स बिल्कुल वीडियो को स्किप ना करें और पूरा वीडियो लास्ट तक देखें। फ्रेंड्स आज की क्लास में हम नर्सिंग से रिलेटेड और आपके जनरल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन लेकर आए हैं। ठीक है, जीएस और आपका नर्सिंग सब्जेक्ट। ठीक है, आज के इस क्लास में जितने भी क्वेश्चन है सभी नर्सिंग से और जीएस जनरल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, राइट आंसर गेस करें। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आपको बताना है कि जो रॉकेट है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है आपको बताना है। गेस करें क्या होगा इसका राइट आंसर। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो देखिए जो रॉकेट है वो संवेग संरक्षण पर कार्य करता है। ऑप्शन डी आपका राइट होगा। रॉकेट संवेग संरक्षण पर कार्य करता है। अब यहाँ पे आप एक्सप्लेन देख लें। रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट से गैसें अत्यधिक वेग से पीछे की ओर निकलती हैं। जो रॉकेट है उससे जो गैसें निकलती हैं वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी के साथ, अधिक संवेग के साथ पीछे की अधिक वेग के साथ पीछे की ओर निकलती हैं और रॉकेट को आगे बढ़ाने में आवश्यक संवेग प्रदान करती हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब उसको आगे बढ़ाने के लिए उसके लिए संवेग प्रदान करती हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके स्क्रीन पर। पढ़े क्वेश्चन को अच्छे से। एक पानी से भरे गिलास के नीचे से कागज़ को खींचते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक पानी से भरे गिलास के नीचे से कागज़ को खींचते हैं तो पानी में गति उत्पन्न नहीं होती है। अब बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर गेस करें। When a paper is pulled from the bottom of a glass filled with water, no motion is produced in the water. ठीक है, जो वाटर है ठीक है उसमें कोई भी मोशन उत्पन्न नहीं होता है, प्रोड्यूस नहीं होता है। तो बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर गेस करें। कौन सा नियम है ये? तो फ्रेंड्स ये जड़त्व के कारण ऐसा होता है। ठीक है, ऐसा जो होता है वो जड़त्व के कारण होता है। चलिए हम यहाँ पे एक्सप्लेन देखते हैं कि जड़त्व के कारण पानी से भरे गिलास के नीचे से कागज़ को खींचने पर पानी में गति उत्पन्न नहीं होती, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। पानी जो होता है उसमें कुछ भी नहीं होता है, मतलब गति उत्पन्न होती ही नहीं है, नो मोशन। ठीक है, कोई भी गति नहीं होती है। एक पिंड की स्वयं एक समान विराम अवस्था को बदलने में अक्षमता विरामावस्था का जड़त्व कहलाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपकी स्क्रीन पर। पढ़े क्वेश्चन को अच्छे से। वेयर आर हेमेटोपोइसिस फाउंड इन एडल्ट। वयस्कों में हेमेटोपोइसिस कहाँ पाए जाते हैं? आपको बताना है क्या होगा इसका राइट आंसर गेस करें। वेयर आर हेमेटोपोइसिस फाउंड इन एडल्ट। वयस्कों में हेमेटोपोइसिस कहाँ पाए जाते हैं? क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और आंसर भी। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है, गेस करें। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट होगा, रेड बोन मैरो, लाल अस्थि मज्जा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट होगा, रेड बोन मैरो। अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन देख लेते हैं कि हेमेटोपोइसिस रक्त और रक्त प्लाज्मा के सभी सेल्यूलर घटकों का उत्पादन है। यह हेमेटोपोइसिस हेमेटोपोइटिक प्रणाली के भीतर होता है। यह हेमेटोपोइटिक प्रणाली जो होती है, सिस्टम होता है, उसके भीतर होता है, जिसमें लाल अस्थि मज्जा शामिल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपकी स्क्रीन पर। पढ़े क्वेश्चन को अच्छे से। सेंसिटिविटी टू लाइट इज कॉल्ड। सेंसिटिविटी टू लाइट इज कॉल्ड। प्रकाश के प्रति संवेदनशीलता को क्या कहा जाता है? प्रकाश के प्रति संवेदनशीलता को क्या कहा जाता है? बताएं यहाँ पे क्या होगा इसका राइट आंसर गेस करें। सेंसिटिविटी टू लाइट इज कॉल्ड। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर देने की कोशिश करें। सेंसिटिविटी टू लाइट इज कॉल्ड। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट होगा, फोटोफोबिया। ऑप्शन ए आपका राइट है, फोटोफोबिया।
प्रकाश के प्रति संवेदनशीलता को फोटोफोबिया कहा जाता है। एक्सप्लेन देख लें यहाँ पे। फोटोफोबिया का जो शाब्दिक अर्थ है वो प्रकाश से डरना होता है। प्रकाश से डरने का मतलब है फोटोफोबिया। फोटोफोबिया को प्रकाश के प्रति उत्तेजना के लिए एक उच्च संवेदनशीलता की स्थिति माना जाता है जो दर्द की अनुभूति पैदा करता है। जो लोग इससे पीड़ित होते हैं वे कुछ प्रकाश उत्सर्जक स्रोतों की चमक को कष्टप्रद पाते हैं। फोटोफोबिया प्रकाश के दृश्य अनुभूति की असामान्य असहिष्णुता को प्रदर्शित करने वाले रोग का लक्षण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके स्क्रीन पर। पढ़ें क्वेश्चन को अच्छे से, उसके बाद आंसर दें। आई स्ट्रोक इज आल्सो कॉल्ड, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। आई स्ट्रोक इज आल्सो कॉल्ड, एक स्ट्रोक खालिस्तान भी कहा जाता है। एक स्ट्रोक को और किस नाम से जाना जाता है और क्या कहा जाता है? एक स्ट्रोक को और भी किसी नाम से जाना जाता है, तो बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट होगा, सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट। सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट, एक स्ट्रोक को सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पे आपका डी राइट होगा। अब यहाँ पे आप एक्सप्लेन देख लें कि सेरेब्रोवास्कुलर दुर्घटना को स्ट्रोक के रूप में भी जाना जाता है। सेरेब्रोवास्कुलर दुर्घटना में मस्तिष्क की कोशिकाओं की अचानक से मौत हो जाती है जो ऑक्सीजन की कमी के कारण होती है। ठीक है, ऐसा जो होता है वो ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है। तब मस्तिष्क में रक्त का प्रवाह अवरुद्ध होता है। तब मस्तिष्क में क्या होता है, जो रक्त का प्रवाह होता है वो अवरुद्ध हो जाता है, जिसे मस्तिष्क में धमनियाँ या धमनियों का टूटना भी कहा जाता है। मस्तिष्क में धमनियों का टूटना भी कहा जाता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है आपकी स्क्रीन पर। पढ़ें क्वेश्चन को अच्छे से, उसके बाद आंसर दें। न्यूटन के गति के, फ्रेंड सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दें कि न्यूटन के गति के प्रथम नियम से किस राशि की परिभाषा मिलती है। ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। न्यूटन की गति के प्रथम नियम से किस राशि की परिभाषा मिलती है? तो विच क्वांटिटी इज डिफाइंड बाय न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। विच क्वांटिटी इज डिफाइंड बाय न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, गेस करें। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट होगा। ऑप्शन बी राइट होगा। न्यूटन के गति के प्रथम नियम से किस राशि की परिभाषा मिलती है, तो यहाँ पे बल। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होगा। अब यहाँ पे एक्सप्लेन देख लें कि न्यूटन की गति का जो प्रथम नियम है यह बताता है कि कोई भी वस्तु तब तक निश्चित स्थिति में या फिर एक रूपी गति में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल उस पर कार्य ना करे या फिर कोई बाह्य बल उस पर ना लगाया जाए। कहा जा रहा है कि न्यूटनी गति का जो प्रथम नियम है यह बताता है कि यदि कोई भी वस्तु है तब तक वहाँ पे मतलब स्थिर निश्चित है स्थिति में या फिर एक गति में ही रहती है, तब तक वह स्थिर अवस्था में बनी रहती है या फिर एक ही अवस्था में बनी रहती है जब तक इसमें कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। मतलब कहने का है कि कोई बाहरी बल कार्य ना करे। देखिए जैसे कि यहाँ पे मान के चलिए एक ये आपकी एक टेबल है। ठीक है, ये आपकी एक टेबल है और ये आपकी एक टेबल है और इसमें क्या है कि एक मतलब कि बुक रखी है, कोई भी चीज़ यहाँ पे रखी है। ठीक है, अब ये स्वतंत्र अवस्था में रखी हुई है। जो बुक है यहाँ पे इस टेबल के ऊपर जो बुक रखी है ये कैसी है, स्वतंत्र अवस्था में रखी है। ये तब तक इधर उधर नहीं होगी जब तक इसमें कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। मान के चलिए आप यहाँ पे चेयर डाल के बैठे हैं, आपको ज़रूरत है कि इस जगह में, तो इसको आप क्या करेंगे, विस्थापित करेंगे ना, थोड़ा सा धक्का देंगे या फिर उठा के आगे रखेंगे। ठीक है, ताकि इसमें कोई बाहरी बल, जब तक बाह्य बल ना लगाया जाए तब तक वो उसी अवस्था में रहेगी, मतलब स्थिर अवस्था में बनी रहेगी। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है आपकी स्क्रीन पर। पढ़ें क्वेश्चन को अच्छे से। चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा कैसी है? ठीक है, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा होगी
द एनर्जी ऑफ अ मैन सिटिंग इन अ मूविंग कार विल बी। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। सिंपल क्वेश्चन है। चलती गाड़ी में बैठे आदमी की जो ऊर्जा होगी, देखिए आपने पढ़ा होगा और सभी लोगों ने महसूस भी किया होगा, क्योंकि सभी लोग चलती गाड़ी में बैठते हैं, ठीक है, कोई बस में, कोई कार में, कोई मोटरसाइकिल में, ठीक है, तो सभी लोग बैठते हैं, तो सभी लोगों को पता होगा। आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, आप तत्काल आंसर देंगे। द एनर्जी ऑफ अ मैन सिटिंग इन अ मूविंग कार विल बी, ठीक है, यहाँ पे कार की बात भी कर दी गई, ठीक है, चलती गाड़ी में बैठे, ठीक है, कार की यहाँ पे बात कर दी गई। तो आप बताएं यहाँ पे क्या होगा। यदि कोई व्यक्ति कार में बैठा है या फिर बस में बैठा है, तो आपको बताना है कि उसकी जो ऊर्जा होगी वो कैसी होगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होगी, गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा दोनों होंगी, ठीक है। उसमें क्या होगा, जब कोई व्यक्ति क्या करता है कि किसी सीट पर बैठता है, मान लीजिए एक गाड़ी पे बैठता है, जब गाड़ी चलती है तो उसका जो ऊपर का हिस्सा है वो क्या होता है, हल्का फुल्का हिलता रहता है, ठीक है, मतलब गतिशील रहता है, ठीक है, गति में रहता है। और जो आधा जो आपका जो नीचे का हिस्सा होता है वो क्या होता है, स्थिर रहता है। कमर के ऊपर का जो हिस्सा होता है वो गतिशील रहता है, और कमर के जो नीचे का हिस्सा होता है वो स्थितिज ऊर्जा में रहता है, ठीक है, एक जगह स्थित होता है, बट कुछ में कुछ गति फिर भी होती रहती है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट होगा, गतिज एवं स्थितिज दोनों होगा। चलिए अब यहाँ पे एक्सप्लेन देखते हैं कि चलती हुई गाड़ी में बैठे आदमी में गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा दोनों ही होती हैं। बैठा हुआ व्यक्ति सीट के सापेक्ष विरामावस्था में रहता है। सीट के जो सामने क्या होता है, सापेक्ष क्या होता है, विरामावस्था में रहता है। इसलिए स्थितिज ऊर्जा का तथा उस व्यक्ति के शरीर के ऊपर का हिस्सा, मैंने अभी बताया कि जो ऊपर का हिस्सा है वो सीट के सापेक्ष गति में रहने से गतिज ऊर्जा का अनुभव करता है। सीट के सापेक्ष क्या होता है, गतिज ऊर्जा, उसमें जो ऊपर का हिस्सा होता है वो थोड़ा बहुत हिलता रहता है, ठीक है, उसमें गति होती रहती है, और जो नीचे का हिस्सा होता है वो विरामावस्था में रहता है, ठीक है, इस मतलब स्थितिज ऊर्जा में रहता है। हालांकि हल्की फुल्की ऊर्जा उसमें भी थोड़ी बहुत होती रहती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपकी स्क्रीन पर, पढ़ें क्वेश्चन को। मनुष्य लिफ्ट में कब अपना भार महसूस करता है। यहाँ पे एक अच्छा क्वेश्चन है कि मनुष्य जो है वो लिफ्ट में अपना भार कब महसूस करता है। When does a person feel his weight in the lift? When does a person feel his weight in the lift? बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। मनुष्य लिफ्ट में कब अपना भार महसूस करता है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन आपका ए राइट होगा, त्वरण के साथ ऊपर जाते समय। ऑप्शन ए राइट होगा आपका, ठीक है, त्वरण के साथ ऊपर जाते समय वो क्या करता है, भार महसूस करता है। जब वो आप नीचे की, जब लिफ्ट के नीचे की ओर आती है तो बिल्कुल शून्य महसूस करता है, वो भार उसका महसूस नहीं होता है उसे, जब वो नीचे की ओर आता है। लेकिन जब वो ऊपर की ओर, लिफ्ट ऊपर की तरफ बढ़ती है, तो अपने आप का मतलब वो भार महसूस करता है, वहाँ पे बॉडी के जो भार है, ठीक है, उसको महसूस होता है कि काफ़ी वेट है, भार महसूस करता है। लेकिन जब नीचे आता है वही, तो भारहीन महसूस करता है, ठीक है, बिल्कुल शून्य होता है भार वहाँ पे। चलिए यहाँ पे आप एक्सप्लेन देखते हैं कि मनुष्य लिफ्ट में त्वरण के साथ ऊपर जाते समय भार महसूस करता है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके स्क्रीन पर, पढ़ें क्वेश्चन को। एंड ऑफ टू बोन्स इज कनेक्टेड बाई। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। दो अस्थियों का अंत जुड़ा होता है। जहाँ पे दो अस्थियाँ जुड़ी होती हैं उसके का क्या कहा जाता है, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। एंड ऑफ टू बोन्स इज कनेक्टेड बाई, तो देखिए उसे लिगामेंट कहा जाएगा, ठीक है, अस्थि बंध कहा जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट होगा, लिगामेंट कहा जाएगा। ऑप्शन डी राइट है। अब यहाँ पे आप एक्सप्लेन देख लें कि दो अस्थियाँ अर्थात अस्थि बंध जिसे लिगामेंट के द्वारा जुड़ी होती हैं। अस्थियों को अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए लचीले संयोजी ऊतक से बनी स्नायु होती हैं, ठीक है। जो आपकी अस्थियों को अपनी स्थिति में बनाए रखने के लिए लचीले संयोजी ऊतक से बने स्नायु होते हैं, या अस्थियों को संधि तलों के साथ साथ बांधे रहते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। व्हाट टाइप ऑफ पेल्विस इज गुड फॉर चाइल्ड बियरिंग। बताएं यहाँ पे क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है, पहले क्वेश्चन को पढ़ लें। व्हाट टाइप ऑफ पेल्विस इज गुड फॉर चाइल्ड बियरिंग। बच्चे को धारण करने के लिए किस प्रकार की स्त्रूड़ी अर्थात पेल्विस की अच्छी होती है, किस प्रकार की पेल्विस अच्छी होती है।
आपको बताना है क्या होगा इसका राइट आंसर। बच्चे को धारण करने के लिए किस प्रकार की श्रोणि अच्छी होती है, ठीक है, पेल्विस अच्छी होती है। तो आपको बताना है क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें, सिंपल क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट होगा गायनिकॉइड, ठीक है, गायनिकॉइड। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट होगा गायनिकॉइड, ठीक है। बच्चे को धारण करने के लिए किस प्रकार की श्रेणी आवश्यक होती है, तो यहाँ पे गायनिकॉइड जो श्रेणी होती है वो आवश्यक होती है। अब यहाँ पे आप एक्सप्लेन देख लिए कि बच्चे को धारण करने के लिए गायनिकॉइड प्रकार की जो पेल्विस होती है वो अच्छी होती है, या महिला की प्रजनन अंगों की संरचना होती है। ये क्या होती है, महिला की प्रजनन अंगों की क्या होती है, संरचना होती है। तो फ्रेंड्स ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अगर फ्रेंड्स कहीं भी आपको कोई भी प्रॉब्लम आए किसी भी क्वेश्चन पे, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, या फिर हमारे व्हाट्सअप नंबर पर भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 8090, ठीक है, 90 है यहाँ पे 31680, ठीक है, 890 31 680, ठीक है। ये हमारा व्हाट्सअप ग्रुप नंबर है। फ्रेंड्स हमारे आर के नर्सिंग एकेडमी चैनल पर डेली लाइव क्लासेस चलती हैं। आर के जो नर्सिंग एकेडमी चैनल है उस पर डेली लाइव क्लासेस चलती हैं 9:30 या फिर 9:40 PM पर, ठीक है। 10 मिनट का अंतर होता है इधर उधर, 9 साढ़े 9 बजे से 10:30 के बीच में, ठीक है। डेली लाइव क्लासेस चलती है, मतलब 9:30 9:40 पर स्टार्ट हो जाती है और 11 बजे तक लगभग क्लास चलती है, और ये फ्री ऑफ कास्ट होती है, ठीक है। तो जिसे भी क्लास ज्वाइन करनी हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हाई लिखें और अपना नाम लिखें और आप अपनी क्वालिफिकेशन लिखें, हम आपको तुरंत जोड़ देंगे, ठीक है। तो आप जैसे ही क्लास स्टार्ट होगी हम आपको उसमें लिंक दे देंगे, आप लिंक के माध्यम से डायरेक्ट क्लास पर लाइव हो सकते हैं। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।